उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहा है, केंद्र सरकार का सीधे तौर पे हस्तक्षेप रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहां से होकर के केंद्र का रास्ता जाता है। चाहे इंदिरा गांधी का समय उठा लीजिए, जवाहरलाल नेहरू का समय उठा लीजिए, हस्तक्षेप शिफ्ट हो गया बिहार में। ये समझने में हम लोगों को थोड़ा सा गलतफहमी हो गई या थोड़ा सा समझने में देर हो गया कि अब उत्तर प्रदेश की बजाय बिहार के चुनाव में सीधे सीधे केंद्र का हस्तक्षेप हो गया। और केंद्र का मामला ये था कि अगर नीतीश कुमार वहां हारते हैं चुनाव, या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन अगर चुनाव हारता है वहां पे, तो सीधे तौर पे फर्क किस पे पड़ेगा? केंद्र सरकार पे फर्क पड़ जाएगा। आप समझिए इस बात को। अब वहां पे बिहार में पूरी केंद्र लग गई, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विधायक, सांसद पूरे इंडिया भर से घूम के वहां गए। 1 सितंबर को शायद ये वोट अधिकार यात्रा खत्म हुई थी। उसके बाद 58 दिन तक राहुल गांधी पूरी तरीके से गायब थे, कांग्रेस का पूरा नेतृत्व गायब था। 58 दिन के बाद 28 अक्टूबर को राहुल गांधी की एंट्री होती है। उसके बाद फिर कांग्रेस के जो प्रभारी बना के कृष्णा अलावरू जो गए हुए थे, पहली बात तो हिंदी पट्टी का क्षेत्र था, यहाँ पे जातिगत समीकरण, धर्म आधारित राजनीति तमाम पूरे देश में चल रही है, तो यहाँ पे भी यही मामला चलेगा। तो यहाँ तो पहले हिंदी पट्टी के लोगों को बैठाना चाहिए था। और उसके बाद तेजस्वी जी पूरे चुनाव का पूरा क्षेत्र छोड़ के, जमीन छोड़ करके 34 दिन तेजस्वी जी गायब हो गए। तो ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर हमेशा से AIMIM काम करती रही। अपनी तरफ ले हम क्यों लें अपनी तरफ? ये बताइए, हम क्यों लेंगे अपनी तरफ? अब जब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट को हमें अपने पास लेना, तो हम खुद भाजपा से नहीं गठबंधन कर लेंगे? हम उनके एजेंट से क्यों लें? हम वाया क्यों कहीं जाए? हमें करना है तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। अभी हम आप कुछ बोल देंगे, हमको उठा करके जेल भेज दिया जाएगा। ओवैसी के भाई, ओवैसी की पार्टी तमाम बोल रहे हैं, लाखों की भीड़ महाराष्ट्र में जुटा रहे हैं, हजारों की भीड़ वहां जुटा रहे हैं, उनके ऊपर एक मुकदमा नहीं है, 151 नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग पूरे देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहूंगा, SIR लागू होने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी कोई पहला प्रदेश हारेगी तो वो उत्तर प्रदेश हारेगी। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। बिहार चुनाव के जब से नतीजे आए, इंडिया गठबंधन को ये नतीजे चौंका रहे हैं। तमाम नेता अपनी अलग अलग तरह की समीक्षा कर रहे हैं। बिहार चुनाव के नतीजों पे समीक्षा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता ज़ीशान अंसारी साहब। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बिहार में आखिर कहाँ चूक हुई, जो 200 के पार एनडीए गई और सिर्फ 35 सीटों तक सिमट कर रह गई इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन। तो उनसे भी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जो चुनावी नतीजे आए हैं, ये तो कुछ और कह रहे थे कि अमित शाह तो कह रहे थे 160 आएगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा आगे 200 के पार चला गया। तो कहाँ चूक हुई? गलती मान रहे हैं या कुछ और आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए गलती वाली तो कोई इसमें बात ही नहीं है। बात इसमें थोड़ा सा समझने का फेर है। सही मायने में जहाँ तक देखिए हम समझ पाए हैं, इसमें 2 बातें हैं और यही 2 बातें फैक्ट भी हैं। कि सबसे पहली बात तो ये हो गया कि एक तो चुनाव आयोग के माध्यम से पहले ही भारतीय जनता पार्टी खेल कर चुकी थी, क्योंकि जो ज्ञानेश कुमार है वो पहले गृह मंत्रालय में थे और वहीं पे चापलूसी करने का और अपने मालिक के इर्द गिर्द चापलूसी करने का उनको फल मिला कि उनको चुनाव आयुक्त तो बना के बैठा दिया गया, मुख्य चुनाव आयुक्त तो बना के बैठा दिया गया। एक तो वहाँ SIR के माध्यम से खेल हुआ। SIR देखिए हमने पहले भी बता चुके हैं कि SIR है क्या। SIR है कि सिर्फ यही है आधुनिक अनुवाद, इसके अतिरिक्त SIR कुछ है नहीं। इसमें बड़ी संख्या में वोट काटे गए। अब आप कहिएगा कि जो वोट काटे गए क्या वो सिर्फ विपक्ष के वोट थे? ये सवाल तो स्वाभाविक आप ये कहेंगे। तो ये सवाल बिल्कुल स्वाभाविक, और इस सवाल का जवाब ये है कि जब आपके पक्ष में, आप सरकार में हैं, आप सत्ता में, आप ताकत में हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने लोगों को सेव करिएगा और हमेशा विपक्षियों को रौंदने का काम करिएगा। यही होता है ना। तो यहाँ हम ये बात कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है कि वो सरकार में थे, सत्ता में थे, तो वो अपना वोट क्यों कटवाएंगे? वो विपक्ष का ही वोट काटा गया। अब सोचिए कि करीब 65 लाख, फिर 3.5 लाख और करीब 68 लाख मतदाताओं का वोट काट दिया गया। तो हमारा मानना है कि हर एक सीट पे 26 से 27 हज़ार वोट का फर्क पड़ गया। चलिए 26 से 27 हज़ार भी छोड़ दीजिए, उसका आधा कर लीजिए, 12-13 हज़ार वोट का फर्क पड़ गया हर विधानसभा सीट पे। तो पहले तो एक तो यहाँ माइनस हो गई। ये एक बात हो गई चुनाव आयोग के माध्यम से जो खेल कराया भारतीय जनता पार्टी ने। अब हम आते हैं दूसरी बात पे। देखिए अब चूंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति और बिहार की राजनीति हमेशा से अलग रही है। उसके पीछे का कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहा है, केंद्र सरकार का सीधे तौर पे हस्तक्षेप रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहां से होकर के केंद्र का रास्ता जाता है। चाहे इंदिरा गांधी का समय उठा लीजिए, जवाहरलाल नेहरू का समय उठा लीजिए, चाहे उसके बाद तमाम हो गए, चाहे चंद्रशेखर जी का समय उठा लीजिए, चाहे VP सिंह का समय उठा लीजिए, चाहे आप मनमोहन सिंह का समय उठा लीजिए, चाहे आप नरेंद्र मोदी जी का जो अभी वर्तमान समय चला ये उठा लीजिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से केंद्र का हस्तक्षेप रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। लेकिन जब से एनडीए की सरकार बनी, भाजपा नहीं, एनडीए की जब से सरकार बनी, ये हस्तक्षेप शिफ्ट होने का काम हुआ। ये हस्तक्षेप शिफ्ट कहाँ हुआ? चूंकि बैसाखी पे सरकार चल रही है, चाहे नीतीश कुमार की बैसाखी हुई, चाहे चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी हुई, तो ये हस्तक्षेप शिफ्ट हो गया बिहार में। ये समझने में हम लोगों को थोड़ा सा
गलतफहमी हो गई या थोड़ा सा समझने में देर हो गया कि अब उत्तर प्रदेश की बजाय बिहार के चुनाव में सीधे सीधे केंद्र का हस्तक्षेप हो गया। और केंद्र का मामला ये था कि अगर नीतीश कुमार वहां हारते हैं चुनाव, या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन अगर चुनाव हारता है वहां पे, तो सीधे तौर पे फर्क किस पे पड़ेगा? केंद्र सरकार पे फर्क पड़ जाएगा। आप समझिए इस बात को। और केंद्र के हाथ में सभी चीजें हैं, चाहे चुनाव आयोग हो गया, ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, तमाम तरह के, चाहे अदालतों में भी अब इनका हस्तक्षेप होने लगा है, न्यायालय में भी अब इनके लोग घुसने लगे हैं। तो अब इसमें यही हम लोग को समझने में फेर हुआ कि जो चुनाव आयोग के माध्यम से खेल हो रहा है, लेकिन इसमें केंद्र का हस्तक्षेप है। अब ये हस्तक्षेप शिफ्ट हुआ बिहार में। अब पूरी केंद्र लग गई पूरे बिहार में। अब वहाँ पे बिहार में पूरी केंद्र लग गई, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विधायक, सांसद पूरे इंडिया भर से घूम के वहाँ गए। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जब यहाँ वोट अधिकार यात्रा बिहार में चल रही थी, उसके बाद शायद 1 सितंबर को शायद ये वोट अधिकार यात्रा खत्म हुई थी। उसके बाद 58 दिन तक राहुल गांधी पूरी तरीके से गायब थे। कांग्रेस का पूरा नेतृत्व गायब था। 58 दिन के बाद 28 अक्टूबर को राहुल गांधी की एंट्री होती है। मतलब ये मानते हैं आप? ये है, इस बात को मानिए। उसके बाद फिर कांग्रेस के जो प्रभारी बना के कृष्णा अलावरू जो गए हुए थे, पहली बात तो हिंदी पट्टी का क्षेत्र था, यहाँ पे जातिगत समीकरण, धर्म आधारित राजनीति तमाम पूरे देश में चल रही है, तो यहाँ पे भी यही मामला चलेगा। तो यहाँ तो पहले हिंदी पट्टी के लोगों को बैठाना चाहिए था। और उसके बाद तेजस्वी जी पूरे चुनाव का पूरा क्षेत्र छोड़ के, जमीन छोड़ करके 34 दिन तेजस्वी जी गायब हो गए। तो ये चीज़ें ड्रॉबैक रही। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस रहा, हम इस बात को मानेंगे। लेकिन बड़ी संख्या में जो वोट काटे गए, जो दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, महादलितों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के, इन लोगों के जो वोट काटे गए, ये एक बड़ा फैक्टर था। एक पत्रकार, सीनियर पत्रकार अजीत अंजुम जी, उन्होंने इस पूरे बिहार यात्रा के दौरान जो उन्होंने भी रिपोर्टिंग की, उन्होंने 2 बातें बड़ी प्रमुखता से कल लिखी है और काफ़ी वायरल हो रही है। लोग उनको बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं चुनाव प्रचार के लिए गया, मतलब चुनाव कवर करने के लिए गया, तो वहाँ पे देखा कि जैसे आपने भी बताया कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रचार कर रहे थे। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यूपी के थे, वो लोग ऐसी ऐसी जगहों पर प्रचार कर रहे थे जहाँ ना मीडिया थी ना कोई लोग थे। वो गाड़ी से जा रहे थे, देख रहे थे। दूसरी बात, तेजस्वी यादव की जो यात्रा हो रही थी, उसमें मुस्लिम यादव के अलावा दूसरी जातियों को उतनी प्रमुखता से जगह नहीं दी गई थी, ना स्टेज पर जगह दी गई थी, ना उनके रैलियों में लोग दिख रहे थे। सिर्फ वीआईपी के कुछ लोग दिख रहे थे। और मुसलमानों को जो है ओवैसी का जो गठबंधन की बात हो रही थी, 6 सीट मांग रहे थे, ये भी कारण रहा। आप इसको क्या मानते हैं? देखिए, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वहां उतरे थे, छोटे नेता उतरे थे, तो ऐसा तो नहीं है। यहाँ हमारी पार्टी, पूरे इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से उतरा हुआ था। समाजवादी पार्टी वहाँ 1 सीट पे भी नहीं लड़ रही थी। आप लोगों ने देखा होगा, पूरी जनता ने देखा होगा। ग्राउंड पे काम करना अलग होता है। देखिए, उतरना और ग्राउंड पे काम करना, उतरा जमीन में ही जाता है, ग्राउंड पे ही जाता है, हवा में नहीं कोई उतरता है। पहले ये बात समझिए। और दूसरी बात, पूरी समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद, तमाम विधायक और तमाम बड़े नेता और खुद अखिलेश यादव जी लगातार वहां पे दौरा कर रहे थे, लगातार रैलियां कर रहे थे। 16 या 17 रैलियां उनकी प्रस्तावित थी, लेकिन 25-30 से ज़्यादा रैलियां उन्होंने की और तमाम तरह के काम किया। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग वहाँ पे ज़मीन पे नहीं थे, सड़क पे नहीं थे या कुछ ऐसा कर नहीं रहे थे। लेकिन अब मामला ये हो गया कि अब चूंकि वो जीत गए हैं, और जब जीत गए हैं तो अब 100 तरह की बातें बताएंगे। जो उनका ड्रॉबैक था, जो वो कमी थी, उसको भी वो सही बताने का काम करेंगे, उसको भी वो अच्छा बताएंगे। तो अब इसमें मसला ये है कि आप इसको कैसे देखते हैं। तो हम इसको ऐसे देखते हैं कि देखिए, इसमें ना कोई हमारा संगठन के तौर पे, ना हमारे गठबंधन के तौर पे किसी तरह की कमी रही। इसमें जो कमी रही वो चुनाव आयोग की कमी रही। चुनाव आयोग पूरे देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहूँगा, SIR लागू होने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी कोई पहला प्रदेश हारेगी तो वो उत्तर प्रदेश हारेगी। ये याद रखिएगा। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही देखिए बता दिया कि जो केंद्र का हस्तक्षेप था वो शिफ्ट होकर बिहार हो चुका है। अच्छा, ओवैसी फैक्टर को मानते हैं कि नहीं? जो 6 सीट मांग रहे थे, वो 5 सीट जीते भी है, 24 पे लड़े थे। अगर उनको ले लेते तो जो सीमांचल की सीटें जो एनडीए के खाते में गई है, जबकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र वो माना जाता है। देखिए, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने देखा है, पिछले चुनाव में भी पिछले चुनाव में वो शायद 4 या 5 ही जीत पाए थे, लेकिन कई सीटें उनके वजह से हार गए थे। तो ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे हमेशा से AIMIM काम करती रही है। अपनी तरफ ले क्यों नहीं ले? हम क्यों लें अपनी तरफ, ये बताइए, हम क्यों लेंगे अपनी तरफ? अब जब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट को हमें अपने पास लेना है, तो हम खुद भाजपा से नहीं गठबंधन कर लेंगे? हम उनके एजेंट से क्यों लें? हम वाया क्यों कहीं जाए? हमें करना है तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। क्यों कहते हैं कि उनकी वजह से नुकसान हो गया? मैंने ये एक बार भी नहीं कहा कि उनके वजह से नुकसान हो गया। मैंने एक बार भी नहीं कहा। मैंने ये कहा कि पिछले चुनाव में उनकी वजह से सीटें। सुनिए, ये चुनाव है और चुनाव में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन अगर मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरी समाजवादी पार्टी है, तो पहले हम उत्तर प्रदेश में पूरी सीट पे लड़ेंगे, क्योंकि मेरी रीजनल पार्टी है। तो हम क्षेत्रीय पार्टी, तो पहले हम उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे कि हम जाके तेलंगाना पहले चुनाव लड़ने लगेंगे? ये बताइए। 243 पे तो लड़ नहीं रहे थे, ना मांग रहे थे। तो तेलंगाना की सभी सीटों पर क्यों नहीं लड़ ले रहे हैं?
अरे सब सीट छोड़िए, हैदराबाद की सब सीट पे क्यों नहीं ले रहे हैं? हैदराबाद में 8 या 10 सीट है, उसमें भी 7 ही सीट पे लड़ते हैं, क्यों? ये बताइए क्यों? देखिए पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अभी हम आप कुछ बोल देंगे, हमको उठा करके जेल भेज दिया जाएगा। ओवैसी के भाई, ओवैसी की पार्टी तमाम बोल रहे हैं, लाखों की भीड़ महाराष्ट्र में जुटा रहे हैं, हजारों की भीड़ वहां जुटा रहे हैं, उनके ऊपर एक मुकदमा नहीं है कि 151 नहीं हो रहा है। अभी हम और आप जुटा लें, 10 लोग को लेकर चले जाएंगे, हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा। बिहार के नतीजे को एक्सेप्ट भी कर लिया और कहा कि जो है ईवीएम और एसआईआर में बकवास करना बंद कीजिए। देखिए बिहार के नतीजों को एक्सेप्ट कर लेना उनके बस का था भी, कि आप ही बता रहे हैं कि 24 सीट पर लड़े थे, तो वैसे भी उनके बस का क्या था? एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ये बताइए, उनके पास दूसरा ऑप्शन है? क़यादत की बात करें ना, मुसलमानों को जो है उनको लाने की मुसलमानों की क़यादत सिर्फ वही नहीं कर सकते, और भी बहुत बड़े लीडर हैं। दिन भर मुसलमानों की बात करके मुसलमानों की क़यादत नहीं की जा सकती। ये सेकुलर देश है और इसमें देखिए पूरे इंडिया में 2 ही दक्षिणपंथी विचारधारा के दल हैं, एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरा AIMIM। ठीक है, यहाँ पे अगर पूरे मुस्लिम पलट के भी एक साथ अगर हो जाए AIMIM के, तो किसी भी प्रदेश में सरकार बनाने की कंडीशन में नहीं आ पाएंगे। पहली बात, यहाँ ये सबका देश है, सबकी मिट्टी में, यहाँ की मिट्टी में सभी का खून शामिल है, सभी लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, सभी लोग मिलकर एक देश बनाते हैं। हम और आप मिलकर एक देश बनाते हैं ना, कि देश कोई ईटा पत्थर से थोड़े बनता है, हम आप मिलकर देश बनाते हैं। तो सभी लोगों को आप सम्मिलित करके चलिएगा, सभी लोग। आपको लगता है कितने प्रत्याशी उनके जीते हैं बिहार में? 5 जीते हैं। 5 का नाम आपको नहीं पता होंगे, हमको पता है। 5 किस धर्म विशेष से आते हैं आप बताइए? गैर मुस्लिमों को भी टिकट दिया था। धर्म विशेष से आते हैं। राणा रंजीत को भी। हाँ, वो मेरे ही धर्म विशेष से आते हैं। बड़े नेता है राणा रंजीत, काफी बड़े नेता हैं, इसीलिए तो देखिए चुनाव जीत गए, एक तरफा जीते, 1.5 लाख वोट से चुनाव भी जीते। नहीं पता क्या आपको? हार गए, बस हो गया, खत्म हो गई बात ना। जीते कितने? बस वही, जहां पे मुस्लिम वोट काटना होगा, जहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने होगा वहां AIMIM पूरी तरीके से मजबूती से काम करेगी। एक सवाल ये भी है कि आज जो रोहिणी आचार्य हैं, उनकी जो तेजस्वी यादव की बहन है, उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार से नाता छोड़ रही हूँ, मैं राजनीति से नाता छोड़ रही हूँ, और उसका जिम्मेदार उन्होंने ठहराया संजय यादव और रमीज नाम का कोई नेता है जो तेजस्वी यादव के करीबी है। तो क्या मानते हैं कि जो पारिवारिक कला थी शुरू से लेकर संजय यादव के खिलाफ रोहिणी आचार्य थी, और दूसरी तरफ तेज प्रताप को घर से निकालना, ये वजह भी हो सकती है कमजोर होने की? देखिए ये उनकी पार्टी का मामला है, ये उनकी पार्टी के लोग बताएंगे, ये हम समाजवादी पार्टी के लोग नहीं बताएंगे। ये उनकी पार्टी का मामला है। इस विषय में आप मानते हैं कि नहीं कि मतलब घर बड़े बेटे को निकालना? अब तो देखिए, अब तो चुनाव इंडिया गठबंधन है और वहां आरजेडी हारी चुकी है, तो अब तो उनकी सही चीजों को भी गलत ही कहा जाएगा। अभी यही अगर चुनाव जीत गई होती तो इसी को मीडिया वाले और आप जैसे मीडिया वाले लोग मास्टर स्ट्रोक बता रहे होते हैं। समझ रहे हैं? मास्टर स्ट्रोक अभी आप ही लोग बता रहे हो, तो ये देखिए ये मास्टर स्ट्रोक था संजय यादव का, तो उनको तो इनको तो ऐसे वैसे तमाम कहानियां बता रहे थे। लेकिन अब चूंकि वो चुनाव हार गए, तो अब उनकी सही चीज़ों को भी गलत बताया जाएगा। तो ये उनका अपना पर्सनल मामला है, उनकी बहन है, वो घर छोड़ रही है, राजनीति छोड़ रही है, उनका अपना खुद का निजी विषय, उसमें हमें कोई टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात करते हैं ज़ीशान अंसारी साहब से, जो समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के पूर्व राष्ट्रीय सचिव हैं। इनकी बातों से आप कितना सहमत है, लेकिन एक बात ज़रूर निकल कर सामने आई है कि इन्होंने जो कहा है कि जो केंद्र की सरकार बैसाखी पर है, पहले यूपी के सहारे हुआ करती थी, लेकिन अब बिहार के सहारे है, और केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि बिहार का चुनाव हारे, इसलिए उन्होंने पूरा दम लगाया। और इन्होंने कहा कि तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद हों, चाहे CM हो, तमाम लोग लग गए थे। और सबसे बड़ी भूमिका जो इन्होंने बताई कि चुनाव आयोग और SIR सबसे मेन फैक्टर रहा वहाँ चुनाव जीतने का। इनकी बातों से आप कितना सहमत है, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।